नमस्कार दोस्तों, मैं राजकीश और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि देख सकते हैं, ये जैसे बाउंड्री वाल हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं काफी लंबी दीवार हम लोग प्लास्टर किए हैं। तो इसमें एक ये पिलर है। कई बार तो होता है जैसे कि कोने में भी होता है, तो कोने वाला जैसे कि दिखाना चाहूंगा तो कोने वाला है। और कई बार ये चौरस भी होता है और कई बार मतलब जैसे 4 इंची इधर दीवार है तो 4 इंची का मतलब ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो इसको हम बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल बराबर किस तरीके से प्लास्टर करके दिखाएंगे, बिल्कुल नापी में। तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले क्या किया, हम अच्छी तरीके से इसको तराई कर ली है और सीमेंट का घोल हम घोल चुके हैं। और इसके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल बराबर सीमेंट का घोल जो है वो लगा लेना है। बिल्कुल बराबर लगा लेना है। जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल बराबर हम सीमेंट का जो घोल है वो लग चुका है। और इसको बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे इधर इधर ये वाला जो प्लास्टर दिख रहा है इसको भी साहुल में करना है और ये भी बिल्कुल साहुल में करना है, तभी जाके बराबर होगा। अब सीमेंट का घोल लग चुका है, इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल अब बराबर इसको हम छाप लेंगे। तो जैसे देख सकते हैं ये गीला है, तो इसके ऊपर गीला कभी मसाला नहीं छापना है। कई बार तो ये ईंट का बना है, कई बार आरसीसी होता है। और बिल्कुल इसमें बराबर मसाले को लेके और इस तरीके से बराबर छाप लेंगे, मतलब चारों पासे छाप लेंगे, इधर भी छाप लेंगे, इधर भी और उधर भी। मतलब जितना मोटा इधर मारेंगे उतना ही मोटा इधर भी छाप, मतलब बिल्कुल बराबर छाप लगाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल बराबर छाप लग रहा है। जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको इधर भी और इधर बिल्कुल बराबर छाप चुके हैं। और इसमें अब फंटी हम किस तरीके से मारते हैं, तो सबसे पहले फंटी मारने से पहले इसको क्या करना है, इसको पुठिया लेना है बिल्कुल बराबर। यहाँ पे ये फंटी मारे तो बिल्कुल साफ निकले। मतलब जहाँ ज्यादा मोटा मसाला है वहां पे मतलब मसाला मतलब काट के, और जहाँ गड्ढा है वहां पे मतलब इस तरीके से हम भर लेंगे। और उसके बाद में पुठिया चुके हैं। अब इसमें क्या करेंगे, अब जैसे एक बीच बिल्कुल बीच में फंटी को बिल्कुल सीधा रख के और इधर एक बार चला देंगे और एक बार इधर, मतलब दोनों हाथ जो चलाएंगे बिल्कुल बराबर चलाना है। नहीं तो अगर ज्यादा इधर को जोर से लगाइएगा तो तिरछा हो जाएगा। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा फंटी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से लग चुका है। और इसमें साहुल चेक कर लेना है। चाहे तो फंटी भी लगा के साहुल चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी नीचे से थोड़ा कट रहा है तो थोड़ा सा हम नीचे से काट देंगे इसको। अब बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, बिल्कुल साहुल में करेक्ट हो चुका है। तो अब इसको बनाएंगे किस तरीके से, तो और उसके बाद में क्या करेंगे, फंटी को अब ये वाला कोना में हम लगा लेंगे। और मतलब यहाँ देख लेना है कितना हमारा मसाला चढ़ रहा है यहाँ पे, तो उसी हिसाब से फंटी को रख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद में जो प्लास्टर किए हैं इधर पर, मतलब कि फंटी जो मारे हैं इसी में मिला लेना है फंटी को। और उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें आप साहुल कर लेंगे। मतलब यहाँ देख लेना है कितना मसाला, तो हम आधा इंची के मार्जिन से रखे हुए मसाला यहाँ पे। और उसके बाद बिल्कुल अच्छी तरीके से साहुल कर लेंगे। तो साहुल जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट हो चुका है यहाँ पे। और उसके बाद में ये वाला जो मसाला है इसमें अब भर देंगे यहाँ पे। इस तरीके से दोस्तों आप जितना मर्जी बड़ा से बड़ा पिलर हो, ईंट का हो या आरसीसी हो, आप बना सकते हैं इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल सीधा। तो पहले मसाला भर लेना है अच्छी तरीके से, जैसे कि मैं भर रहा हूँ। और एक बार कंडी को इस तरीके से पुठिया देंगे इसमें। अब इसमें लकड़ का रूसा क्या करना है, इस तरीके से चला रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखें। पहले क्या करेंगे, फंटी में लकड़ का रूसा को हम इस तरीके से तय करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बिल्कुल बराबर हो गया, उसके बराबर। अब बारी आता है आगे, मतलब कि अब लकड़ का जो रूसा होगा हम इस तरीके से कर लेंगे यहाँ। मतलब लकड़ का जो रूसा है बिल्कुल यहाँ पे सटा के रखना है इसका फंटी में।
तो कई बार तो होता है जो कोना तिरछा हो जाता है, तो तिरछा नहीं होगा, बिल्कुल सीधा होगा अगर इस तरीके से लकड़ का रूसा चलाएंगे तो। और ये किनारे वाला में भी एक बार हम चला देंगे। ये मतलब ये जो प्लास्टर किए हैं इसमें लकड़ का रूसा लग गया है, तो बिल्कुल ये किनारी जो होगा बिल्कुल सीधा हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से प्लास्टर हो चुका है। अब क्या करेंगे, फंटी को ऊपर की तरफ इस तरीके से खींच के हम निकाल लेंगे। अब बारी आता है, जैसे इधर हम बनाए, अब इस कोने की बारी आता है, तो ये भी हम उसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम फंटी को लगा लेंगे, ये जो फंटी मारे हुए हैं इसी में मिला के फंटी को अब रख लेंगे। और यहाँ भी देख लेंगे कितना हमारा मसाला चढ़ रहा है। और उसके बाद क्या करना है, इसमें अब साहुल कर लेंगे, जैसे हम उधर किए थे साहुल। तो साहुल में बिल्कुल करेक्ट हो गया है, साहुल का केंडा बिल्कुल फंटी में मिलाए हुए हैं, जैसे कि देख सकते हैं, और बिल्कुल सीधा हो गया है हमारा। अब उसके बाद में जो मसाला लगा है इसमें, इसको अब इसमें मसाला भर भर के और बिल्कुल इसमें इस तरीके से आप उठिया लेना है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद में फिर उसी तरीके से लकड़ का रूसा चलाएंगे, पहले फंटी में मिला के यहाँ पे ऊपर से नीचे तक कर लेंगे हम यहाँ पे। मतलब ये लकड़ का रूसा फंटी में मिला रहेगा तो बिल्कुल सीधा ही जाएगा। उसके बाद क्या करना है, लकड़ का रूसा जो होगा इसको हम इस तरीके से तिरछा करके काटेंगे मसाले को। अगर लोहे का करना हो तो लोहे का करना भी लगा सकते हैं इसमें, उसे भी बिल्कुल गुनिया में बनता है। और उसके बाद लकड़ का रूसा एक बार हम इसमें प्लास्टर जो किए हैं इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से चला देंगे और फिर फंटी को निकाल लेंगे। यहाँ पे प्लास्टर जब इधर हमारा हो जाए उसके बाद हम फंटी को निकाल लेंगे। अब बारी आता है आगे की तरफ बनाने का। इधर जो हम प्लास्टर किए थे उसमें हम फंटी मिला दिए हैं, और इसको चाहे तो दोस्तों आप मिनती भी कर सकते हैं। इतना देना थोड़ा ऊपर में धार जो बनाए हुए हैं, मतलब इसमें हम बिल्कुल यहाँ पे फंटी रख के बिल्कुल इसको बराबर बनाए हुए हैं, जैसे कि देख सकते हैं इधर भी और इधर भी फंटी रखिएगा तो बिल्कुल बराबरी होगा। तो यहाँ पे हम एक में पहले क्या करेंगे, यहाँ मिनती कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 4.5 इंची हो रहा है, तो 4.5 इंची हो रहा है, तो मतलब इसमें अब क्या करेंगे, अब साहुल कर लेंगे नीचे में, क्योंकि ये भी साहुल में ही हम फंटी मारे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें अब साहुल करेंगे। तो साहुल में बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, जैसे कि देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें ये जो गड्ढे है इसको मसाला भर देंगे इसमें यहाँ पे। और उसके बाद फंटी में ही मिला के अब लकड़ का नीचा को चलाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं। तो एक साइड हमारा ये बन चुका है, अब इसको ऊपर के तरफ फंटी करके अब निकाल लेंगे यहाँ पे। और धार हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से लग चुका है। अब एक बार इसको हम इस तरीके से कर देंगे तो धार हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से खड़ा हो जाएगा। चाहे तो इसको गोल भी कर सकते हैं। अब बारी आता है इधर को बनाने का। अभी हम फंटी लगा लेंगे और उसके बाद में यहाँ भी 4.5 इंची था हमारा, तो उतना ही, मतलब दोस्तों आप लोगों को जितना उतना नाप सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है जो 4.5 इंची हो। तो यहाँ भी बिल्कुल बराबर हो चुका है, और यहाँ से हम फंटी लकड़ का जो जुरूसा होगा इसे हम मिला लेंगे एक बार, तो बिल्कुल बराबर है। अब इसमें फिर हम साहुल कर लेंगे। साहुल में बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। अब ये जो गड्ढे है इसको हम भर लेंगे यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं। यही जो नीचे मसाला गिरा हो इसी को भर लेना है।
और उसके बाद जो प्लास्टर किए उसी में मिला के लकड़ का रूसा हम चलाएंगे तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं। और बिल्कुल अच्छी तरीके से लकड़ का रूसा जो है इसको हम चला देंगे यहाँ पे, मतलब ये जो इधर वाला जो प्लास्टर किए है इसी में मिला के। तो यहाँ जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से हमारा जो पिलर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार लकड़ का रूसा जो होगा हम इस तरीके से चला के और इधर भी चला देंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। अब बारी आता है ये ऊपर का बनाने का, तो ऊपर का भी बना के दोस्तों दिखा देता हूँ। ये आता है ये ऊपर का बनाने का, तो ऊपर में क्या करना है, जो हम पीछे प्लास्टर किए हैं इसी में मिला के पहले लकड़ का जो रूसा है इसको हम चला लेंगे यहाँ पे। ये मतलब ये जो चीज है बिल्कुल बराबर हो जाए। उसके बाद क्या करना है, यही लकड़ का जो रूसा है इसमें ये प्लास्टर जो किया है इसी में मिला के और यहाँ पे इसमें मसाला हम भर लेंगे यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं। और नीचे की तरफ इसको रख देंगे, चाहे छोटा कोई पत्थी हो वो लगा सकते हैं। और उसके बाद में क्या करेंगे, ये वाला चीज को तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ये वाला जो नुकर है वो बन चुका है। अब बारी आता है इधर वाले नुकर का। तो इसमें ही मसाला हम पहले जिला लेंगे, जैसे कि देख सकते हैं, खड़ा कर लेंगे धार को। और ये वाला हम यहाँ पे एक लकड़ का रूसा लगाए हैं दूसरा, और इसी में मिला के अब क्या करेंगे, ये रूसा को चला देंगे यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं। तो ये वाला जो चीज है बिल्कुल बराबर हो चुका है। अब इसको नीचे की तरफ खींच लेंगे यहाँ से। और इधर वाला जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुका है। और ये नुकर है थोड़ा सा इसमें, तो ये वाला जो धार बनाए हैं ये वाला इसमें मिला के हम और यहाँ पे मसाला थोड़ा लगा देंगे इसमें। और बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा धार जो है वो बन चुका है। और इसको चाहे तो दोस्तों इस तरीके से लकड़ का रूसा होगा उससे इस तरीके से गोल भी कर सकते हैं, क्योंकि जो धार गोल होता है वो टूटता नहीं है। और ये किनारे बिल्कुल सीधा बना है और ये भी मतलब अंदर बाहर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सीधा है। तो दोस्तों पिलर का जो धार होता है इसी तरीके से बनाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा पिलर का धार बनाने का तरीका। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक